हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। कक्षा 4 प्रतिभा पर मूल्यांकन, विषय हिंदी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको प्रोवाइड कराई गई है उसका भी सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है। ठीक है, तो उसको भी आप विजिट करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आपका जो प्रतिभा पर वर्कशीट आपको दी गई है उसके ही आंसर हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ आप शाला की पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं इस तरह से, और उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इधर, उत्तर लिखा है ना, उन्हें पढ़ना। ओके। फिर आपसे कहा गया है पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक। ओके, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए। पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है, उससे दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है और अपना भी मन जो है भटकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वाचनालय का सही उपयोग। सही क्या है उपयोग, तो किताबें पढ़ना। ठीक है, वाचनालय। तो प्रश्न नंबर 5 में है चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको एक चित्र दिया होगा, उस चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि चित्र का संबंध किससे है, तो इसका है पेंसिल से। ठीक है, और प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा पेंसिल। ठीक है, अगला है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है, तो ये में लेखन। ठीक है, दिए गए चित्र में स्थान वाला क्या है, तो यह है शहर। ठीक है, तो अगला है आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहले आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, और उस वर्ग पहेली के आधार पर आपको संज्ञा शब्द पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द आप हो जाएंगे कौन कौन से, गाय, शेर, चक्र और मधु। क्योंकि संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और दी गई वर्ग पहेली में सर्वनाम, सर्वनाम वे होती है बच्चों क्या, जो संज्ञा के बदले पे यूज किए जाते हैं, जैसे मुझे, उसके, मैं और हम। चार जो है वर्ग पहेली में सर्वनाम दिए गए हैं। अगला है दी गई वर्ग पहेली में विराम चिन्ह पहचान कर लिखिए। विराम चिन्ह वो जब हम हिंदी गद्य में या फिर पद्य में चिन्हों का उपयोग करके हम कहीं रुकते हैं, है ना, इस तरह से जो भी हम यूज करते हैं चिन्हों का, तो उनको विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्ण विराम हो जाएगा, और प्रश्नवाचक हो जाएगा अल्पविराम, और विस्मय यानी विस्मयादि बोधक, है ना। अगला है कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ लगाएं ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाएं ऐसा, झिलमिल तारों जैसा। ये ब्रिज कोर्स की किताब से ही लिया गया है आपका। ठीक है, तो देखो, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा, तो पेड़ हिलाने पर पैसे टपक रहे। देखो, पेड़ हिलाने पर पैसे टप 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 टपक रही है। ठीक है, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द बताइए। देखो, तो तारों, बिस्किट, टॉफी जैसा, धूप, पंक्तियों को लिखिए। देखो, झिलमिल, हीरे जैसा। क्या, तारों की जगह क्या कर सकते हैं हम, झिलमिल, हीरे जैसा। बिस्किट की जगह पत्ते जिसके, आलू चिप्स जैसे। ठीक है, टॉफी की जगह फल हो लड्डू जैसा। पैसा हो जाएगा तो टप टप बरसे रुपया, और धूप की जगह हो जाएगा गर्मी लगी तो छांव में बैठे। ओके, तो अगला क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखो, निम्नलिखित शब्दों का उचित स्थान पर जो आपको कोष्टक में दिए गए हैं ऊपर, उनको ही आपको इसमें फिल करना है। तो फिल किए हुए दिए गए हैं आपको, इनको आप फिल कर दें। ठीक है, तो जैसे कि श्री सेवा में श्रीमान, कक्षाध्यापक, शासकीय शाला, जो भी आपकी शाला हो अपना शाला का नाम भरे। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है विषय में, तो सविनय निवेदन है कि कल से मुझे बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे इतने से इतने तारीख तक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। दिनांक दी गई है, आपका आज्ञाकारी शिष्य दिया गया है, अपना नाम भरें। कक्षा चौथी है। 15वां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है आपको, और दिया गया है कि बाल पत्रिका, पुस्तकालय, अखबार में पड़ी हुई कोई दादा दादी की कोई कहानी हो, तो अपने जो है सुनाई कोई एक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, उत्तर कहानी है बंदर बंदरिया और उसका परिवार। तो कहानी का सार इस तरह से है कि एक बंदर और बंदरिया एक पेड़ पर बैठे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। बंदर ने अपने बच्चों को पेड़ पर चढ़ना, उतरना, उछलना, कूदना, तोड़ना सिखाना सिखाया। बच्चे जब बड़े हुए तो वे सब कुछ सीख चुके थे। अब बंदर बंदरिया बूढ़े हो चुके थे। वे अब पेड़ पर एक ही जगह बैठे रहते थे। उनके बच्चे उन्हें फल तोड़कर खिलाया करते थे।
बच्चे बूढ़े बंदर बंदरिया की खूब सेवा करते थे। यह देखकर दूसरा बंदर परिवार उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। अब जो है आपको एक चित्र दिया होगा, ठीक है, गांव का, और उस गांव के चित्र में आपसे पूछा गया है पशु पक्षियों और व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो देखो, नाम लिखेंगे आप चिड़िया, राजू, मनु, सीता, कुत्ता, मोहन। वस्तुओं के नाम में लिखेंगे स्कूटर, जूता, हवाई जहाज, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, फल, पपीता, केला, गोभी, तरबूज, शलजम, भिंडी। स्थान के नाम पर लिखेंगे रतनपुर, डाकघर, पाठशाला, पशु चिकित्सालय। ठीक है, इस तरह से आपका जो चैप्टर है और जो आपका पेपर है वो तो कंप्लीट होता है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।